नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्रास पर। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रों की उस खास परंपरा के बारे में जिसे लगभग हर घर में निभाया जाता है, और वो है ज्वारे बोना, यानी जौ के बीजों को मिट्टी में बोकर उगाना। आपने भी देखा होगा कि नवरात्रों के पहले दिन जब कलश स्थापना होती है तो उसके साथ ही मिट्टी से भरे पात्र में जौ बो दिए जाते हैं और फिर 9 दिनों तक ये जौ धीरे धीरे अंकुरित होकर हरे हरे ज्वारे बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जौ बोने की परंपरा क्यों है? क्या सिर्फ दिखावे या परंपरा निभाने के लिए ये किया जाता है, या इसके पीछे छिपा कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। नवरात्रि में जौ बोना कोई साधारण रस्म नहीं है। इसके पीछे कई धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक कारण है। नंबर 1, जब हम मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं तो ये धरती माता का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे धरती बीज को अंकुरित करके जीवन देती है, वैसे ही नवरात्र में हम माँ शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी हरियाली बनी रहे। नंबर 2, हरे भरे ज्वारे इस बात का प्रतीक है कि आने वाला साल हमारे लिए हरियाली, सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। नंबर 3, जौ का अंकुरण शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। मान्यता है कि जिस घर में ज्वारे अच्छे और हरे भरे निकलते हैं, वहां माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं पुराणों और शास्त्रों से जुड़ी कुछ मान्यता। स्कंद पुराण और दुर्गा सप्तशती में ज्वारे बोने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि नवरात्रि में जो बोए जाते हैं वे यज्ञ का पहला अंश माने जाते हैं। प्राचीन समय में जब यज्ञ होते थे तो आहुति में जौ जरूर डाले जाते थे, इसलिए इसे शुभ अनाज कहा गया। एक और मान्यता है कि जौ भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए जब हम नवरात्रि में जौ बोते हैं तो माँ दुर्गा के साथ साथ श्री हरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, गांवों और कस्बों में आज भी लोग ज्वारे देखकर अनुमान लगाते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। अगर ज्वारे हरे हरे, लंबे और सुंदर उगते हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है, और अगर ज्वारे पीले पड़ जाएं या अच्छे से ना उगे तो इसे कठिनाइयों का संकेत माना जाता है। कई जगह तो किसान लोग भी नवरात्रि के ज्वारे देखकर अपनी खेती बाड़ी की स्थिति का अनुमान लगाते हैं। आइए जानते हैं कुछ लोक कथाएं और रोचक बातें। आपने भी देखा होगा कि जब बच्चे नवरात्रि में खेल खेल में ज्वारे को सींचते हैं तो वे भी इस परंपरा से जुड़ जाते हैं। कई बार बच्चे दौड़कर देखते हैं कि आज कितने बड़े हो गए जौ। ये उत्सुकता ही हमारी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखती है। नवरात्रि के आखिरी दिन, दशमी या अष्टमी पर ये ज्वारे देवी की प्रतिमा के साथ जुलूस में ले जाए जाते हैं और लोग इन्हें सिर पर रखकर नाचते गाते और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और कई जगह ये ज्वारे काटकर लोगों में प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं, ताकि लोग इन्हें अपने घर ले जाकर पूजा स्थल में रखें, ताकि पूरे साल सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका विज्ञान से क्या संबंध है। दरअसल नवरात्रि 2 मौसमों के बीच का समय होता है, जब गर्मी और सर्दी के बीच बदलाव होता है। इस समय शरीर पर रोगों का असर जल्दी होता है। जौ को अंकुरित करना और हमारे पास पूजा करना हमारे आसपास ऑक्सीजन और सकारात्मकता को बढ़ाता है। अंकुरित जौ को अगर खाया जाए तो ये सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होते हैं।
जो हमारे शरीर को ठंडक देता है, पाचन में सुधार करता है और एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। यानी माँ की पूजा के साथ साथ ये परंपरा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होती है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ आध्यात्मिक लाभ। ज्वारे बोने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इससे धन धान्य की वृद्धि भी होती है। ज्वारे बोने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, ज्वारे सिर्फ मिट्टी में उगे अंकुर नहीं है। ये हमें ये संदेश देते हैं कि जिस तरह एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबकर अंधकार से निकलकर रोशनी और हरियाली की ओर बढ़ता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में संघर्षों को पार करके उजाले की ओर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रों में ज्वारे बोने की परंपरा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन को हरियाली और समृद्धि से भरने का प्रतीक है। जब अगली बार नवरात्रि आए और आप ज्वारे बोएं, तो इस भावना के साथ बोएं कि माँ दुर्गा हमारे जीवन को भी इसी तरह हरा भरा और खुशहाल बना दे। जय माता दी।